चढ़ता है तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी बोली क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहां हैं? पत्नी बोली वो लाल लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? पति बोला तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते सी वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे ही मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा रहा हो, क्या खवाया? इतने में वो गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी। इसी स्थान पर प्रयास करो, मैं मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है। इन संबोधनों से अगर शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है, भगवान शिव का शरम्भ रूप धारण किया है। जो चावल का उपयोग नहीं कर सकते उनसे निवेदन है, एक मोली यानी लच्छा, कोई बद्री नारायण जा रहा हो, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, उस व्यक्ति के नाम का वो लच्छा भेज दो और नरसिंह शिला पर उसको पटकवा दो। व्यक्ति एकदम शीतल रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्रोध एकदम चले जाएगा। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण है। दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज़्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज़्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ,
जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर घर में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु जी द्वारा जो भी उपाय बताया गया है उसका पालन करिए, ताकि आपके घर में भी सुख शांति हमेशा बनी रहे। साथ ही जब क्रोध आता है तो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में बहुत आती है, इसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु जी द्वारा बताया हुआ उपाय ज़रूर अपनाइए। साथ ही साथ आप 1 लोटा जल प्रतिदिन शिव जी का स्मरण करते हुए, उस व्यक्ति का नाम गोत्र लेते हुए आप जब शिव जी को स्मरण करते हैं, साथ ही साथ ये मनोकामना करते हैं कि उनका क्रोध जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाए, तो शिव जी आपका ये दुख ज़रूर हर लेते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।